अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से आज होंगे। का वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है जो अभी बच्चों का सॉलिड स्टार्ट करने लगे हैं या जिनके बच्चे 6 से 12 महीने के बीच में हैं, प्यूरीड फूड या फिर मैश्ड फूड खा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं 5 बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल्स की प्यूरीज। तो आप ये वीडियो पूरा देखो, अच्छे से इसको सीखो और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलना। जिन 5 वेजिटेबल्स की आज हम प्यूरी बनाना आपको सिखाएंगे वो लेफ़्ट टू राइट क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में है पोटैटो या आलू, उसके बाद है बीट रूट या चुकंदर, उसके बाद रखा है गाजर या कैरेट, उसके बाद है कद्दू या पम्पकिन जिसे बोला जाता है, और लास्ट में राइट हैंड साइड में है स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंदी भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्यूरी बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहला आपका जो प्रोसेस है वो है सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से पील करना और उनको डाइस शेप में काट देना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। सबसे पहले आलू, उसके बाद बीट रूट, उसके बाद गाजर, उसके बाद कद्दू और लास्ट में शकरकंदी मैंने अच्छी तरीके से पील करके डाइस करके यहाँ पे रख दिया। तो अब आपको ये सारी सब्जियां जो है वो अच्छी तरीके से धो के स्ट्रेन करके रखना है ताकि आप इसकी प्यूरी बना सकें अच्छी तरह। तो सब्जियों की प्यूरी बनाने से पहले उनको अच्छी तरीके से साफ़ करना और धो लेना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सेस अमाउंट में डर्ट या कोई भी गंदगी हो वो निकल जाए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब्ज़ी लिया और उसको पानी में डाला, अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया और उसके बाद एक स्ट्रेनर के ऊपर डाल रहे हैं हम। और एक बार जब पानी अच्छी तरीके से स्ट्रेन हो जाए आप इसको वापस कटोरी में डाल दीजिए। तो जब भी आप वेजिटेबल प्यूरी बनाएंगे इसी तरीके से आपको काटना है, धोना है, स्ट्रेन करना है और रख देना है प्यूरी बनाने के लिए। दोबारा देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या वेजिटेबल लिया। हमने लिया है शकरकंदी, कद्दू, गाजर, चुकंदर और आलू। अब हम प्यूरी बनाना स्टार्ट करेंगे इन सारी सब्जियों की एक एक करके। तो अब हम अपना स्टीमर लेंगे और उसका जो बेस है उसमें 4 ग्लास पानी डाल देंगे या फिर उसको हाफ तक भर लेंगे और उसके बाद गैस ऑन करेंगे और ये जो बेस है गैस पे चढ़ा देंगे। उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे अपना परफोरेटेड सेकेंड लेयर और हम सबसे पहले बनाएंगे आलू की प्यूरी। तो इस परफोरेटेड लेयर के ऊपर हम आलू डाल देंगे और इसको 20 मिनट तक स्टीम कर देंगे लिड डालने के बाद। स्टीमिंग में बॉइलिंग से ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए हम यहाँ पे 20 मिनट तक इसको स्टीम करने के बाद फोक डाल के देखेंगे कि ये आलू अच्छी तरीके से कुक हो गया है कि नहीं हो गया। तो फोक मेरा बिल्कुल आराम से आलू के अंदर जा रहा है, इसका मतलब आलू मेरा कुक हो चुका है। और जो इसके बेस का पानी है वो आप मत फेंकिए क्योंकि ये पानी भी जो है वो आगे प्यूरी बनाने के काम आएगा। तो अब मैं आपको 6 to 8 मंथ और 8 to 10 11 मंथ्स की दोनों टाइप की प्यूरी बनाना दिखाऊंगा। तो सबसे पहले 6 to 8 मंथ प्यूरी के लिए हमने एक हैंड ब्लेंडर के अंदर अपने आलू के स्टीम पीसेस डाले और उसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो उसका बॉइल्ड पानी था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद हम ये हैंड ब्लेंडर लेके इसको अच्छी तरीके से इसकी प्यूरी बना रहे हैं। प्यूरी की कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर सकते हैं, पानी को बढ़ा के या घटा के, आपके बेबी के ऊपर है। और एक बार जब प्यूरी बन जाती है आप उसको ग्लास बाउल में डाल दीजिए। इसके अंदर नमक वमक कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये एज़ इट इज़ बेबी को देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्यूरी की कंसिस्टेंसी प्योरली बेबी के इनटेक के ऊपर है। अगर बेबी को प्यूरी थिक पसंद है तो आप थिक दीजिए या फिर पानी ऐड करके उसको थिन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं 8 to 10 मंथ बेबी की प्यूरी कैसे बनती है। तो हमने सेम स्टीम्ड आलू लिए, उसके अंदर हल्का सा पानी डाला और ये पोटैटो मैशर लेके हमने उसको मैश कर दिया। और इसी कंसिस्टेंसी को पानी के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद ये मैश पोटैटो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने दोनों ही प्यूरीज यहाँ पे साइड बाय साइड रख दिए हैं ताकि आपको दोनों प्यूरी की कंसिस्टेंसी पता चल जाए। जो 6 to 8 मंथ की प्यूरी है वो बिल्कुल ही एक लाइट लिक्विड फॉर्म में होती है और जो 8 to 10 मंथ की प्यूरी है जैसे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी थिक फॉर्म में होती है। आपके बेबी को ग्रेजुएट करने के लिए फ्रॉम नॉर्मल प्यूरिड फूड टू प्रॉपर सॉलिड फूड आपको ये ट्रांजिशन करना बहुत ज़रूरी है।
तो अब हम बनाएंगे चुकंदर की प्यूरी। चुकंदर को आप स्टीमर में डालिए और 20 मिनट तक स्टीम कर लीजिए। एक बार जब स्टीम हो जाए उसको हैंड ब्लेंडर में डालने के बाद उसके अंदर पानी डालिए और एडजस्ट करिए थिकनेस के हिसाब से पानी को। ब्लेंडर लीजिए और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। एक बार जब ब्लेंड हो जाए तो आप उसको कटोरी में डाल के सर्व करने के लिए अपने बेबी को दे सकते हैं। इसमें नमक वमक कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। 8 मंथ प्लस के लिए आपका जो प्रोसेस है वो ब्लेंडर से ही स्टार्ट होता है। हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए और उसके बाद इस वेसल में डालिए और उसके बाद अपना पोटैटो मैशर लेके इसको अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए। चुकंदर जो है वो बहुत टाइम लगाता है स्टीम होने में, तो अगर आपका स्टीम अच्छे से नहीं होता तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका स्टीम अच्छे से हो जाता है तो आप डायरेक्टली मैश करके भी देख सकते हैं। इरिस्पेक्टिव आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करें, आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हल्की सी ग्रेनी कंसिस्टेंसी है, तो इस ग्रेनी कंसिस्टेंसी को ही आपको बेबी को देना है। तो अब दोनों प्यूरी हम साइड बाय साइड रख के देखते हैं। 6 to 8 मंथ प्यूरी जो है वो काफ़ी लिक्विडी है, जबकि 8 to 10 मंथ प्यूरी जो है वो काफ़ी ग्रेनी है। दोनों का कंपैरिजन आप बिल्कुल यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे गाजर प्यूरी। तो सबसे पहले गाजर को स्टीमर में 20 मिनट तक स्टीम कर लीजिए। 6 to 8 मंथ के बच्चों के लिए ब्लेंडर में प्यूरी बनाने के लिए गाजर ऐड करिए, उसके अंदर पानी डालिए और ब्लेंडर से अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लीजिए। और एक बार ब्लेंड हो जाए तो आप कटोरी में डाल के इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ पे काफ़ी लिक्विड ही है क्योंकि ये 6 to 8 मंथ के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट होती है। 8 to 10 मंथ के बच्चों के लिए आप गाजर लीजिए और उसके अंदर पानी डाल के पोटैटो मैशर से उसको मैश कर लीजिए। इस एज ग्रुप के बेबीज़ जो हैं वो ग्रेनी फूड खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से उनका ट्रांजिशन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये काफ़ी ग्रेनी है। और अब मैं आपको दोनों ही जो प्यूरीज़ हैं वो साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ। जो 6 to 8 मंथ के बच्चों की है और 8 to 10 मंथ के बच्चों की कंसिस्टेंसी आप अपने सामने देख सकते हैं। तो अगला है कद्दू या पम्पकिन प्यूरी। उसको भी हम स्टीमर में डाल के 20 मिनट तक स्टीम कर देंगे और स्टीम होने के बाद सबसे पहले बनाएंगे 6 to 8 मंथ के बच्चों के लिए बहुत ही लिक्विडी प्यूरी। उसके लिए जो पम्पकिन स्टीम्ड है उसको आप ब्लेंडर में डालिए और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए और उसकी कंसिस्टेंसी जैसे ही आपको लगे कि बिल्कुल प्यूरी जैसी हो गई है उसको आप एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लीजिए क्योंकि वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। 8 to 10 मंथ्स के बच्चों के लिए ग्रेनी प्यूरी बनाने के लिए आपने पम्पकिन एक वेसल में डाला, उसमें पानी डाला और ये पोटैटो मैशर से उसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया। कंसिस्टेंसी जैसे बाकी प्यूरीज़ है उसी तरीके से ग्रेनी कंसिस्टेंसी होती है। और मैं आपको अब दोनों ही साइड बाय साइड रख के दिखाता हूँ। जो 6 to 8 मंथ के बच्चों की प्यूरी है वो काफ़ी थिन है और लिक्विडी है, और जो 8 to 10 मंथ्स की बच्चों की प्यूरी है वो काफ़ी ग्रेनी है जैसे बाकी प्यूरीज़ का कंसिस्टेंसी आपने देखा। स्वीट पोटैटो या शकरकंदी की प्यूरी बनाने के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। आप स्टीमर में स्वीट पोटैटो को 20 मिनट तक स्टीम कर लीजिए और जब स्टीम हो जाए तो सबसे पहले 6 to 8 मंथ के बच्चों के लिए आप प्यूरी बनाएंगे। तो उसके लिए ब्लेंडर में प्यूरी डालिए और हैंड ब्लेंडर से उसको अच्छी तरीके से लिक्विड बना दीजिए। कंसिस्टेंसी आप इसकी चेंज कर सकते हैं पानी थोड़ा ज़्यादा या कम डाल के। और जैसे आप देख सकते हैं कि मॉर्फी रिचर्ड्स का हमने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ये प्यूरी मेरी बनके रेडी हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी में है। 6 to 8 मंथ के बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट है। उसके बाद बनाएंगे 8 to 10 मंथ्स के बच्चों के लिए। तो स्वीट पोटैटो लिया, शकरकंदी डाली, उसके अंदर हमने 2 चम्मच पानी डाला और पोटैटो मैशर से उसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया। ये मैश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो जाता है। और आप कंसिस्टेंसी दोनों साइड बाय साइड देख सकते हैं। जो 6 to 8 मंथ के बच्चों की प्यूरी है वो काफ़ी लिक्विडी है और जो 8 to 10 मंथ के बच्चों की प्यूरी है जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखी है वो काफ़ी ग्रेनी प्यूरी है। तो इसी के साथ आज कंक्लूड करते हैं आलू, कद्दू, गाजर, चुकंदर और शकरकंदी की वेजिटेबल प्यूरी रेसिपी।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिंपल लगा होगा। ये 5 वेजिटेबल्स जो हमने यहाँ दिखाए हैं ये सारे बच्चों के फर्स्ट फूड्स में कंसिडर किया जाता है, यानी जब आप 6 महीने से बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हो तो आप इनमें से कोई भी वेजिटेबल्स या ये सारे वेजिटेबल्स भी स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको एक वेजिटेबल एक टाइम पे ट्राई करना है और 2 से 3 दिन तक ऑब्जर्व करना है कि उससे रिलेटेड बच्चों को कोई एलर्जी होती है या नहीं। वैसे ये सारे वेजिटेबल्स जो है वो इतना ज़्यादा हम अपने डेली खाने में यूज़ करते हैं कि इनसे जनरली एलर्जीज जो है नहीं होती हैं। हमने ये पूरा प्रोसेस स्टीमिंग के थ्रू दिखाया है, बट अगर आप चाहो तो आप बॉईल करके भी सिमिलर फॉर्म में इसकी प्यूरी बना सकते हो। दैट्स टोटली योर कॉल। या फिर कुकर में भी बना सकते हो, जैसे आलू हम कुकर में बॉईल कर लेते हैं, शकरकंदी जो है उसको आप कुकर में कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। बट हमें स्टीमिंग जो है वो बेस्ट प्रोसेस लगता है, जिससे कि जो वेजिटेबल का न्यूट्रिशन है वो इंटैक्ट रहता है। दूसरी बात, ये जो वेजिटेबल प्यूरीज हैं ये आप बच्चे को किसी भी टाइम पे दे सकते हो। प्रेफर करो कि दिन के टाइम में देना, ताकि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह है तो वो पूरे दिन में आपको पता चल जाता है। तीसरा, हमने आपको इसमें 2 फॉर्म दिखाए हैं। प्यूरीड फॉर्म से जनरली आप स्टार्ट करते हो बिटवीन 6 to 8 मंथ्स, और जो दूसरा फॉर्म है जो स्लाइटली थोड़ा टेक्सचर्ड फॉर्म है वो आप बिटवीन 8 to 10 मंथ्स जो है बच्चों को देते हो। ऐसे ही धीरे धीरे ग्रेजुअली उनके टेक्सचर में जो है आप चेंजेस लाते हो। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा इंडिविजुअली इन सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से खा पा रहा है तो आप इनकी मिक्सिंग भी कर सकते हो। मिक्स मैच करके भी आप जो बच्चे की मील है उसको और न्यूट्रिशियस बना सकते हो। आप बच्चे के सीरियल्स में भी इन प्यूरीज को ऐड कर सकते हो, जिससे कि जो सीरियल है वो भी और हेल्दी हो सकता है। अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, हम उसके आंसर्स आपको डेफिनेटली देंगे। हम